तो चलिए, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे दोस्त। बड़े ही मायने रखती है ये बात कि धन आपके घर में किस माध्यम से आता है। उसी माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके घर में सुख रहेगा या दुख रहेगा। दो ही माध्यम होते हैं धन कमाने के, एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। अगर नैतिक तरीके से हम धन कमाते हैं तो वो धन हमारे परिवार के अंदर खुशियां लेकर आता है, सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है, क्योंकि वो खुशियों के साथ आया है। जिसके माध्यम से धन आया है वो माध्यम किसी को खुशी देकर आ रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है अनैतिक तरीके से धन कमाना। किसी के मन को कष्ट पहुंचाकर, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाकर अगर हम धन कमाते हैं तो धन जैसे ही हमारे घर में आता है वैसे वो जाने के रास्ते भी चुन लेता है, लेकिन साथ में दुख, संताप और सिर्फ पीड़ा लेकर आता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है इस बात से कि जो धन मेरे पर में आ रहा है, मेरे परिवार में आ रहा है, वो नैतिक तरीके से आ रहा है, लोगों की मदद करते हुए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस धन के अंदर बरकत है। दूसरी मुझे एक बात याद आ गई। लोग आशीर्वाद की तलाश में घूमते हैं इधर उधर कि कहीं से कुछ आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ कमाल हो जाए। जर्नली ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। आपके जो कर्म है, ये कर्म ही आपके लिए आशीर्वाद बनेंगे। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके सत्कर्म है, अगर आपके कर्मों में लोगों के तरफ से दुआएं आ रही है तो वो परमात्मा देखता है और वही आपकी उन्नति के सारे द्वार खोल देता है। तो अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो स्वागत है आपका एक ऐसे परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। ये जो हमारा जीवन दान ग्रुप है, इनका जो मदर एनजीओ है, इसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए का फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, और इधर कोने पर लिखा है अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। इसका भी बड़ा गहरा मतलब होता है। जीवन का आधार है ये संगठन। कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करता है जो बड़ी परेशानियों में है, जो असहाय महसूस करते हैं। अगर हम अबाउट अस के अंदर जाएंगे तो इस संगठन की शुरुआत हुई 2019 में यूएमसीए फाउंडेशन की, और इनके संस्थापक का नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि यूपी आगरा से है। बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा, जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि वेल सेटेड व्यक्ति द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया। यूएमसीए फाउंडेशन से, जीवन दान ग्रुप से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है हमारे सर की। कुल मिलाकर धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, जन कल्याण का कार्य करना, यही उद्देश्य है इस संगठन का। अगर हम बात करें जीवन दान की, तो जीवन दान की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ। ये एक सोच है जो हमेशा जीवित रहेगी इस धरा पर, कि लोगों की मदद होना चाहिए इस संगठन के माध्यम से। अब यहां पर अगर हम मिशन और विजन की बात करें तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। समाज के अंदर एक बात देखी गई है मेरे दोस्त, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं, कोई धन लेकर आपके साथ नहीं खड़ा। कड़वा है लेकिन सत्य है, जब आपका समय विषम चल रहा होता है, जिस समय आपको धन की अति आवश्यकता होती है, उस समय आपके रिश्तेदार, आपके प्रिय मित्र, कोई भी आपके साथ खड़े नहीं होते। और बड़ी अच्छी बात है, उस समय लोगों की परख भी होती है
सुख में तो सब खड़े होंगे मेरे दोस्त, लेकिन दुख में कोई खड़ा नहीं होता। तो उस समय लोगों की परख होती है कि कौन सत्य में हमारे साथ, सच में हमारे साथ है। लोगों की छटनी होती है, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। तो यहां पर कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता जब आपकी विषम परिस्थितियां चलती है, लेकिन ये जो परिवार है, ये जो संगठन है, ये आपके साथ खड़ा होता है आपकी मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम किसी भी व्यक्ति को हमारे परिवार के अंदर सम्मिलित करते हैं, तो उससे एक वादा लेते हैं, एक कमिटमेंट आपस में एक दूसरे से हम करते हैं कि इस परिवार के अंदर अगर किसी भी सदस्य के जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो सारे लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। तो अच्छे से सभी को पता है कि हमें मदद करना है, हमारा माइंड सेट होता है। तो इसलिए ये पहला संगठन है जो आपकी मुसीबत में, आपकी परेशानियों के समय में आपके लिए धन लेकर खड़ा होता है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अभी तक तो जितने भी एनजीओ चलते हैं सब डोनेशन लेते हैं, लेकिन पहला एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है आपकी परेशानी में। अगर हम लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12A की बात कर लीजिए, आप MSME की बात कर लीजिए। संस्था जो है नीति आयोग के अंदर भी रजिस्टर्ड है। वहीं पर अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे एनजीओ दर्पण को, तो वहां पर भी यूएमसी फाउंडेशन का नाम आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारा संगठन जन कल्याण का कार्य कर रहा है। अभी हमारी संस्था को जनवरी में एक सर्टिफिकेट और मिला है जिसका नाम है LEIL। यह सर्टिफिकेट आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को इश्यू होता है जिन्हें 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब आपको हमारी संस्था का सदस्य बनने के लिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, यहां पर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए जीवन में एक ही बार 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। यह डोनेशन क्यों दिया जाता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि हमें किसकी मदद करना है? जो हमारे परिवार का सदस्य होगा, जिसका डाटा हमारे सिस्टम पर अपलोड होगा, उसी की तो हम मदद कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमारी मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1500 का डोनेशन देना है। और डोनेशन का मतलब होता है दान देना, और दिए हुए दान का मेरे दोस्त हिसाब लिया नहीं जाता, आपको अच्छे से पता है। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं चर्च में जाते हैं, और वहां पर अगर दान पात्र में आप कुछ दान करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि पंडित, मौलवी या पादरी से सुबह जाकर पूछते हैं आप कि भाई कल 100 रुपए इधर डाले थे अपन ने, क्या किया उसका आपने? ऐसा नहीं पूछते ना। दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। तो ये बात हमारे माइंड में अच्छे से सेट होना चाहिए। हमारे माध्यम से जिन लोगों तक हम इस संगठन की जानकारी लेके जा रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने 1500 का डोनेशन दिया है, अब इसका हिसाब नहीं बनता है, क्योंकि ये आपने दान दे दिया मेरे दोस्त। अब जैसे ही आप ये 1500 का डोनेशन देते हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो। वैसे ही हमारी यूएमसी फाउंडेशन की तरफ से आपको ये वाली रसीद प्राप्त होती है, और इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 12A के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। हम सभी समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतनी समझ हमारे अंदर मौजूद है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है।
और दूसरा कारण यह है यहां पर कि जैसे ही आप ये 1500 का डोनेशन संस्था को देते हो, आपने डोनेशन दिया, अब ये जो धन है ये धन हुआ यूएमसीए फाउंडेशन का, ये आपका नहीं रहा। अब संस्था चाहे वहां इसका उपयोग कर सकती है, लेकिन संस्था क्या करती है, इसी 1500 के डोनेशन में से 1450 रुपए आप लोगों के बीच और हमारे बीच ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कमीशन के रूप में, जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका यह कारण है मेरे दोस्त कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए तो शायद उसे कभी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब उसके जेब में धन होगा तो वो परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। हमारे सर का ये कहना है कि सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी आपके जेब में धन का होना जरूरी है। बगैर धन के मेरे दोस्त आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। तो ये एक माध्यम दिया जाता है आपको इस संगठन के माध्यम से कि यहां से आप बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर पाए। संस्था ने तो आपको माध्यम दे दिया, आपके हाथ में ब्लैंक चेक दे दिया, लेकिन अब जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं, इसके अंदर अमाउंट कितना भरना है। अभी मैंने आपको एक बात बोली ना शुरुआत में कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हम खुद के ऊपर हमें लेनी पड़ेगी। ये अकर्मण्यता, ये आलस्य हमें खाए जा रहा है। कोई और दोषी नहीं है, हम खुद दोषी हैं। और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाती है मेरे दोस्त, आप लग जाते हो काम करने के लिए, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो दोनों बातें आपको स्पष्ट हो गई मेरी ख्याल से। अब यहां पर 90 दिन के बाद हमारी संस्था आपको कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां देती है। अब ये 90 दिन की ग्रेस पीरियड क्यों चुनी गई, क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि इन 90 दिन के अंदर आप कुछ प्रयास करते हुए, कुछ मेहनत करते हुए, इस संगठन का लाभ लेते हुए, समाज के अंदर लोगों को लाभ बताते हुए इसके कार्य को अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहां से आप बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर पाते हैं। और मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूं कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ सिर्फ 2 महीने ईमानदारी और शिद्दत से, याद रखिएगा, ईमानदारी और शिद्दत से इस संगठन को आगे बढ़ाने में हमारी अगर मदद करता है तो बड़ी ही आसानी से वो यहां से 2 से 3 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट कर सकता है। पर डे बता रहा हूं मैं आपको। साल की अगर बात करोगे तो 1 लाख के आसपास जाती है ये इनकम, जो किसी भी परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि है। तो संगठन आपको यहां से एक मौका देता है संपन्नता की ओर बढ़ने के लिए। तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइएगा, उपयोग कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपका जो परिवार है वो बड़ी आस भरी नजरों से आपकी ओर देख रहा है आज भी, कि अभी नहीं तो अब कुछ बेहतर हो सकता है। तो यहां से मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अपने परिवार को सेफ एंड सिक्योर रखते हुए आप यहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं, अपनी फेस वैल्यू को बरकरार रखते हुए। चलिए 90 दिन के बाद क्या सुविधाएं मिलती है उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिल जाती है संस्था तरफ से, उसी समय जिस दिन आप हमारे परिवार के अंदर आते हो, आप डोनेशन देते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। 50% आपको जो इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिल जाती है एटीजी के तहत। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह मेरे दोस्त कि संस्था द्वारा आपको 1500 रुपए का कूपन भी दे दिया जाता है। और इस कूपन को हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है ZDG पे, वहां पर जाकर आप रिडीम भी करवा सकते हैं। प्रोडक्ट परचेस करने में इसको रिडीम करवा सकते हैं, यानी कि जीरो लाइबिलिटी वाला संगठन है। इसके बाद आता है जॉब गारंटी कार्ड। ये क्या है?
तो यहां पर हमारे संगठन के माध्यम से महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में हमारा पाठशाला प्रोजेक्ट, ऑडिशन प्रोजेक्ट और माला बनाने का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। बाकी जैसे ही हमारे संगठन के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर तो तहसील कोऑर्डिनेटर तक की टीम निर्मित हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है हमारी संस्था के पूरे भारत में, लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत से लेके यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उसके बाद में जो है आपका तहसील कोऑर्डिनेटर, ये 3 कड़ियां जैसे ही जहां जहां हमारी कनेक्ट होती जाएगी वैसे वैसे वहां पर हमारे और भी प्रोजेक्ट रन करना शुरू हो जाएंगे आपके बीच में। ये पूरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस रहेगा जिसके माध्यम से भी आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो संगठन के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर से भी हर एक ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर से लेके नेशनल कोऑर्डिनेटर तक प्रॉफिट में शेयरिंग का प्रावधान रखा गया है। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, उसके बाद में आपका जो है टेडी वेयर के साथ में एलईडी बल्ब, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास में है, हमारे हाथ में है, जिन्हें हमें रन करना है आप सभी के सहयोग से। मतलब कि वो सारे प्रोजेक्ट आपके बीच में रहेंगे जो सरलता से कोई भी महिला या पुरुष उस काम को कर सके। टेक्निकल पार्ट को अवॉइड किया गया है, थोड़ा सा सरल तरीके से जो काम हो सके, हम रोजगार दे सके समाज के अंदर, यह हमारा एक प्रयास होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप हमारे संगठन के अंदर आते हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो, उसी दिन जॉब गारंटी कार्ड तो मिल ही गया आपको, जॉब की गारंटी तो मिल ही गई। क्योंकि अगर आप इस परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करते हो तो एक स्मार्ट वर्क करते हुए आप यहां से एक बड़ा धन अर्जन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम जीवन दान सुकन्या योजना के ऊपर। ये बहुत ही शानदार और जानदार हमारे संगठन की योजना है, जो कहीं ना कहीं उन छोटी बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जो भी बच्ची है, नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ने का एक प्रयास है हमारा। नारी को यहां से अपना मान सम्मान दिलाने का एक प्रयास है हमारा। इसके बारे में हम समझेंगे हमारी अगली स्लाइड के अंदर विस्तार से। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। देखिए, माफ कीजिएगा लेकिन जो इंसान है ना, ये लालची है। अच्छा है, स्वार्थ होना भी जरूरी है, थोड़ा लालच होना भी जरूरी है, तभी हम कुछ आगे करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसका प्रयोग करते हुए संस्था ने यहां पर जो है, संस्था का अपना एक यूट्यूब चैनल है। चूंकि हमारी संस्था जो है जन कल्याण का कार्य करती है, लोगों की मदद का कार्य करती है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा लालच दिया गया कि आप किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हैं, आप बेजुबान जानवरों को खाना खिलाते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, हॉस्पिटल में चले गए, कुछ फ्रूट्स बांट दिए, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां हो सकती है जो समाज के हित में होती है, जन सेवा का कार्य होती है। लेकिन मेरे दोस्त, जब ये काम शुरू करते हो तो आप ये काम तो करते हो स्वार्थ के कारण। छोटा स्वार्थ होता है कि कुछ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये कार्य करते करते आपका नेचर बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है, और ये जो आपका स्वार्थ है ये परमार्थ में तब्दील हो जाता है। शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना जहां हम खड़े हैं। यात्रा भी वहीं से शुरू होगी जिस मुकाम पे हम खड़े हैं। तो वो जो इंसान जिसके अंदर स्वार्थ प्रबलता से मौजूद होता है, वो जन सेवा करते करते इस स्वार्थ को परमार्थ में उसका तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये क्यों किया जाता है, इसका भी एक कारण है कि संगठन को अच्छे से पता है कि हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, अगर ये ईमानदारी और शिद्दत से इस संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं, तो यहां से इनके पॉकेट के अंदर, इनके बैंक अकाउंट के अंदर संस्था के माध्यम से 8 से 10 हजार रुपए रोज की इनकम जाना तय है। 2 से 3 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने बड़ी आसानी से व्यक्ति यहां से कमा सकता है।
आपको बात जरा हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन हम लोग कमा रहे हैं। हमारे पास इतना धन आ रहा है संस्था के माध्यम से कि अब धन के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो संस्थाएं चाहती है कि ये जो धन जिन व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है, कहीं ये लोग इस धन को दबोच कर तो नहीं रख रहे। तो जब आप सोशल एक्टिविटी करते हो तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपको। क्या होते हैं? सबसे पहले तो समाज के अंदर आपके चेहरे को एक पहचान जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। दूसरा, हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर कोमलता का विकास होगा, करुणा भाव का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा मेरे दोस्त कि अगर आप एक पिता है तो बेहतर पिता बन जाओगे, अगर आप पुत्र है तो बेहतर पुत्र बन जाओगे, अगर आप पति हैं तो बेहतर पति बन जाओगे, और अगर आप पत्नी हैं तो बेहतर पत्नी बन जाओगे। आपके परिवार में आपके जो संबंध है वो मधुर होने शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि अब स्वार्थ हावी नहीं है मेरे दोस्त। जब आप समाज के अंदर लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, आपका स्वभाव बदलता है, और वो बदला हुआ स्वभाव भी आपके परिवार के अंदर मधुरता लेकर आता है। दूसरी एक बात मैं बता दूं, समाज के अंदर हजारों लोग हैं मेरे दोस्त जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूंसे हुए पड़े हैं। मैं बोलता हूं ठूंसे हुए, कूचे हुए। वो धन कभी किसी के काम नहीं आएगा, वो व्यर्थ हुआ। क्यों व्यर्थ हुआ? क्योंकि संसार के अंदर जो आया है उसे जाना तय है। कोई 60-65 साल जी लेगा फिर डिलीट हो जाएगा, कोई 80-90, और अगर कोई पुराने लोग रहे जिन्होंने घी दूध खाया है तो वो 100 क्रॉस कर देंगे, लेकिन जाना तो तय है मेरे दोस्त, डिलीट होना तय है। तो वो जो धन आपने तिजोरी में दबोच कर रखा है वो किसी काम का नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे दोस्त, रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं, और ऐसे लोग हमेशा जीवित रहते हैं लोगों के दिलों में। तो वही एक प्रयास किया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से, एक नए मानव का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अपने साथ व्यक्ति खड़ा है उसके आंसू उसे नजर आने चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत। सिस्टम से बाहर जो भी गया उसने चीजें खराब कर ली। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोगों की मदद करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। उसके अलावा आप यहां पर जो भी सोशल एक्टिविटी करके उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो वीडियो बनना चाहिए हमारे संस्था के बैनर तले, यूएमसी फाउंडेशन के बैनर तले, क्योंकि हमारे सर एक बात बोलते हैं, मोर नाचा किसने देखा। पता होना चाहिए ना समाज के अंदर कि कौन कार्य कर रहा है, जन कल्याण का कार्य कर रहा है, लोगों की मदद का कार्य कर रहा है। वही तो आपके संगठन को आगे बढ़ाता है। वो अच्छे लोग जो कुछ बेहतर चाहते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो आपके संगठन का, आपके परिवार का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी इस वीडियो को जब आप अपलोड करते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो इनकम आपको मिलती है वो प्रदान कर दी जाती है। उसके अलावा एक बात और भी है, आपको अच्छे से पता है यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो व्यर्थ हैं, व्यर्थ के वीडियो, अजीबो गरीब वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी मिलियंस में व्यूज आते हैं उनके। आपको अच्छे से पता है जब एक यूट्यूब चैनल होता है तो उसके ऊपर आपको कंटेंट की जरूरत होती है, और आपके पास कंटेंट का भंडार है। सोशल एक्टिविटी कर रहे हो ना आप, घर से जिस दिन निकलते हो आप 2 से 4 वीडियो बड़ी आसानी से बना सकते हो, क्योंकि दुखी लोगों की संसार में कमी नहीं है, परेशान लोगों की संसार में कमी नहीं है। ऐसे बेजुबान जानवर बहुत हैं जिनको आपकी जरूरत है, उनकी आप मदद करते हुए वीडियो बना सकते हो।
तो आप सोच के देखिए आपके पास कंटेंट कितना है मेरे दोस्त, भर भर के कंटेंट है और साथ में आपके साथ ये परिवार खड़ा है, जीवन दान परिवार खड़ा है जो आपके वीडियो को लाइक्स करेगा, व्यू करेगा, देखेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो यहां से बहुत ही जल्द आपका जो है चैनल वो मोनेटाइज भी होगा और यहां पर आप जो है यूट्यूब के माध्यम से भी एक बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं हमारे संगठन के माध्यम से। इसके बाद आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसको भी हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है यहां पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, चूंकि एक एनजीओ है तो यहां पर गवर्नमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिन्हें हमें इन फ्यूचर रन करना होता है। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारा एक न्यूज चैनल है। कुछ पद पर आप जाते हैं तो इसका आपको एक कार्ड बनाकर दिया जाता है। ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात हमारी है कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत में एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहां पे हमारे परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो, उस स्थिति में हम सारे लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं। आर्थिक रूप से मदद करना जो है वो डोनेशन लगता है, संस्था के सारे मेंबर्स के माध्यम से चैरिटी करके हमारे परिवार के सदस्य की मदद की जाती है। लेकिन मानसिक रूप से मदद का अभिप्राय यह है मेरे दोस्त कि आप इस परिवार का हिस्सा हो। अगर आपको कोई मानसिक पीड़ा भी है तो उसके लिए भी संगठन आपके साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। वो कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफर पे गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं और जिस स्थान पर आप घूमने के लिए गए हैं वो आपके लिए बिल्कुल अनजाना है, आप कभी नहीं गए। अब आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ में है। अब जहां पर आपको ट्रेन ने रात को 8 बजे उतारना था वो लेट हो गई, उसने उतारा रात को 3 बजे। अब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को असहज पाओगे, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल पाओगे क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है। अगर पुरुष अकेला हो ना मेरे दोस्त तो वो प्लेटफॉर्म पे सोकर रात गुजार सकता है, लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं, हमारी बेटियां, सब लोग जब हमारे साथ होते हैं, परिवार साथ होता है, तो उनकी हमें चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप हमें याद करते हैं तो इस परिवार के 1.5 से 2.25 लाख लोग पूरे भारत में मौजूद है आपके परिवार के। कोई ना कोई साथी आपकी मदद करने के लिए आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। बात बहुत छोटी सी है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो जानता है जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटी है। दूसरी बात, समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है और अगर वो सत्य के साथ में खड़ा है तो ऐसी स्थिति में भी आपके आसपास जितने हमारे एसोसिएट्स, वॉलंटियर्स हैं वो फिजिकली आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं मानता हूं आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हो मेरे दोस्त, लेकिन जब कंधे पे पीछे से हाथ कोई रखकर ये बोलता है आप चिंता न करो मैं आपके साथ हूं, तो आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है और वही हिम्मत आपको विजय दिलाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे हमारी जीवन दान सुकन्या योजना के बारे में। यहां पर हर बच्ची को आने वाले समय में 21,000 रुपए दिए जाएंगे एक सिस्टम के तहत, संगठन के माध्यम से। बड़ी अच्छी बात ऊपर लिखी गई है, बेटी जो है वो अपने पिताजी से एक बात पूछती है, उनसे एक छोटा सा सवाल पूछती है कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। मेरी जो अपलाइन है, मेरे ग्रेट मेंटोर कन्हैया शरणागत जी बड़ी खूबसूरत बात एक और बोलते हैं कि अपने पुत्र को आप कार मत दीजिए, उसको संस्कार दीजिए, वो संस्कार उसके काम में आ जाएगा। उसी प्रकार से बेटी भी आपसे ये बोलती है कि मुझे धन नहीं चाहिए पिताजी, मुझे रोजगार चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस बच्ची को आपने बड़े ही नाजों से अपने परिवार में पाला है, उसको बड़ा किया है, आपको अच्छे पता है कि एक समय बाद इसका विवाह करना है।
मैं मानता हूं कि आप जो वर्ड चुनते हैं बहुत ही सोच समझ करके चुनते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं होती कि भविष्य में उसके साथ क्या घटना दुर्घटनाएं घटने वाली है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो जो व्यक्ति आपने चुना है वो हमारी बच्ची को खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वो सदा उसके साथ मौजूद रहेगा या न रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब बच्ची अपने आप को असहाय पाती है, उस समय ये संगठन, ये मजबूती उसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि ये एक माध्यम बन सकता है धन अर्जन करने का उस बच्ची के लिए। उसी लिए हम अपनी बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, ताकि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर उसके परिवार में आती है तो ऐसी स्थिति में वो कुछ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। नारी सशक्तिकरण की ओर लेके जाने का एक प्रयास है हमारा इस संगठन के माध्यम से। दूसरी एक बात और लिखी गई है नीचे कि हम सबकी है यह जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। बच्चियों को और नारियों को सशक्त होना भी जरूरी है। मैं मानता हूं आपके अंदर दया भाव का, करुणा का गुण प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि आपके अंदर मातृत्व है, धैर्य कूट कूट कर भरा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी प्रकार का समाज के अंदर आपके साथ कुछ अन्याय हो और आप चुपचाप सहती रहें। ये जो आपका सहना है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो कि निशाचर है। मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं लेकिन सत्य है। वो लोग जिसके अंदर हृदय नहीं है वो निशाचर की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में ही राक्षस देखे गए थे। राक्षस आज भी मौजूद है, वो निशाचर आज भी मौजूद है। आप किस तल पे जीते हैं ये निर्धारित करता है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो उन निशाचरों के फनों को कुचलना भी जरूरी है हमारे नारी की तरफ से। तो इस बात का भी प्रयास होना जरूरी है कि आपको सशक्त बनना है, अपनी बच्चियों को स्ट्रांग बनाना है। अगर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा होता है तो उसके खिलाफ खड़े होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी हर एक बच्ची की आवाज, हर एक नारी की आवाज जब उठती है तो उन लोगों के ऊपर अंकुश लगता है जो कहीं ना कहीं गलत है। तो उसकी ओर भी हमारा एक प्रयास हो रहा है इस संगठन के माध्यम से। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पैरों पर खड़े हो। आपको पता है कि मैं निर्भर नहीं हूं किसी पर, तो उस स्थिति में आप जो है स्ट्रांग बनते हो, मजबूत बनते हो। निर्भरता आपको कमजोर बनाता है। तो आत्मनिर्भर बनाने का भी एक प्रयास किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। चलिए समझते हैं। जीवन दान सुकन्या योजना जो है हमारा उद्देश्य हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। 1 वर्ष से ऊपर तथा 35 वर्ष के अंदर की जो भी कन्याएं हैं उन्हें सुकन्या योजना का लाभ दिया जाएगा। सुकन्या योजना अब 21,000 रुपए रहेगी। किस प्रकार काम करेगी? यहां पर बच्ची का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके जो अभिभावक है, माता पिता कोई भी दोनों में से एक नॉमिनी के रूप में चुने जाएंगे। वहां पर आपको बच्ची के जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, उसके 1 महीने बाद यानी कि 30 दिन के बाद बच्ची के सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 रुपए की राशि आती है। लेकिन इससे पहले आपको वहां पर रिक्वेस्ट लगानी होती है, जिसके अंदर जो बच्चियां हैं, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं या फिर हाई स्कूल की आप मार्कशीट लगा सकते हैं।
ये दोनों लगाने का रीजन ये है कि संस्था इनको वेरीफाई कर पाती है ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से। तो ये दोनों सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट अनिवार्य रहेगा। जैसे ही रिक्वेस्ट लगती है उसके 30 दिन के बाद बच्ची के सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 रुपए आते हैं, और ये जो राशि है ये 10 बार आती है मेरे दोस्त, 10 टाइम। टोटल मिलाकर 21,000 रुपए बनते हैं। एक बात और है, सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिव होगी, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। जो सुकन्या वॉलेट के अंदर फंड रहेगा उस फंड से आप जो है बच्ची के डायरेक्ट जो टीम बनाते हैं, जो मेंबर लेकर आते हैं, उनकी आईडी ही एक्टिव कर पाओगे। संस्था तरफ से एक सपोर्ट दिया गया है आपको, जिस सपोर्ट के माध्यम से आप बच्ची के नीचे एक अच्छी टीम बना सकते हैं, और इसी टीम के माध्यम से, चूंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर है तो आपके पास भी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। जीवनदान सुकन्या योजना जो है, सुकन्या योजना में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन रहेंगे, जिनकी राशि निम्न प्रकार आपको प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन कैसे थे आपको अच्छे से पता है। 16 मार्च 2025 को एक अपडेशन आया था आपके डैशबोर्ड के ऊपर। आप जब भी एक्टिवेशन करते हो वहां पर 2 ऑप्शन आता है, एक मेंबर का ऑप्शन आता है, दूसरा कन्यादान का आता है। तो यहां पर जो भी बच्चियां 16 मार्च से पहले जिनके रजिस्ट्रेशन हुए थे तथा 16 मार्च के बाद जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनको किस प्रकार से लाभ मिलेगा उसके ऊपर हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर 16 मार्च 2025 के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशन के अंदर एक्टिवेशन के 30 दिन के बाद सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 की रकम 10 बार आएगी। यानी कि 16 मार्च के बाद और अब आने वाले समय में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उनके एक्टिवेशन के 30 दिन के बाद बच्ची के सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 रुपए आने शुरू होंगे, जो कि 10 बार आएंगे, 10 टाइम आएंगे। अब यहीं पर वो जो रजिस्ट्रेशन है जो 16 मार्च 2025 से पहले हुए हैं, यानी कि जब से हमने काम स्टार्ट किया तब से बीच में हमने कई मेंबर्स के अंदर भी बच्चियां हैं जिनको आप कन्यादान योजना के अंदर लेकर आए थे। तो उन बच्चियों के लिए यहां पर क्या रहेगा, यहां पर जब कन्यादान जो की गई है आपके माध्यम से, आपको अच्छे से पता है 18 साल से ऊपर की बच्चियों को हमने वहां पर सम्मिलित किया है। तो यहां पर जब कन्या का विवाह होगा, मतलब उस बच्ची की जब शादी होगी, उस वक्त हमारे सच्चे रिश्ते पैनल पर उसके विवाह की रिक्वेस्ट आपको लगानी होगी, तथा रिक्वेस्ट लगाने के बाद में 2100 रुपए उनके बैलेंस वॉलेट के अंदर चले जाएंगे, तथा 2100 रुपए के 9 इंस्टॉलमेंट सुकन्या वॉलेट के अंदर आएगी। बैलेंस वॉलेट के अंदर पेमेंट का जाना यानी सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाना, वहां से वो सीधे विड्रॉल भी ले सकते हैं। और उन बच्चियों को भी यहां पर सम्मिलित कर लिया जाएगा नई सुकन्या योजना में। तो 9 इंस्टॉलमेंट जो है उनके सुकन्या वॉलेट के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी बच्चियां जिनकी रिक्वेस्ट किसी कारण से हमारे पैनल पर नहीं लग पाई है, कारण कुछ भी हो सकता है, उन बच्चियों को भी आप नई सुकन्या योजना में शामिल कर सकते हैं। करना भर इतना है कि उन बच्चियों की शादियां अगर हो चुकी है और उनको लाभ नहीं जा पाया है जीवनदान परिवार की तरफ से, तो उनकी जो पत्रिका है शादी की, उसको आपको जो है रजिस्ट्रेशन यहां पर सच्चे रिश्ते पर करके उस पर रिक्वेस्ट लगानी है। रिक्वेस्ट लगने के बाद में 10 इंस्टॉलमेंट बच्ची के सुकन्या वॉलेट के अंदर जाना शुरू हो जाएगी टाइम टू टाइम, यानी हर एक बच्ची को संस्था तरफ से लाभ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब यहां पर वो बच्चियां जो अपनी 10 इंस्टॉलमेंट का सही समय पर उपयोग कर लेगी, यानी कि उनको सही समय पर मेंबर लगाकर कैश कर लेगी,
उन बच्चियों को हमारी संस्था के माध्यम से उनका सम्मान किया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की जितनी बच्चियां हैं उनका आप हमारा जो पैनल है सच्चे रिश्ते, वहां पर फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब उन बच्चियों को हमारी सच्चे रिश्ते पैनल की तरफ से एक इनविटेशन भी जाएगा, साथ में एक लकी ड्रा कूपन भी जाएगा। हमारा एनुअल फंक्शन होता है नवंबर में हर वर्ष, वहां पर उन बच्चियों को इनवाइट किया जाएगा तथा वहीं पर सम्मान के साथ में उनके लिए लकी ड्रा भी निकाला जाएगा। तो पहली जो एक बच्ची रहेगी उसको ई स्कूटी मिलेगी संस्था की तरफ से। 3 बच्चियों को जो है कन्याओं को यहां से लैपटॉप मिलेगा, 11 बच्चियों को मोबाइल रहेगा तथा 35 बच्चियों को आयरन इन प्रेस दी जाएगी। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी डोनेशन के बारे में। हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा आपको 15,000 रुपए तक का डोनेशन दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मींस क्या? तो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि क्रिटिकल सिचुएशन में हार्ट से संबंधित कोई परेशानी अगर होती है, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट होता है, ब्रेन हेमरेज होता है या मेजर एक्सीडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट की जरूरत होती है। और बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में हमारे संगठन द्वारा एक कमेटी गठित की जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। यह कमेटी भी निर्णय लेगी कि किस व्यक्ति को संस्था द्वारा लाभ पहुंचाना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि उस व्यक्ति की जरूर मदद की जाए जिसको सच में हमारी जरूरत है। अब अगर आप हमारे 1 वर्ष पुराने सदस्य हो जाते हो संगठन में, तो यही राशि आपकी बढ़कर मेरे दोस्त लाखों रुपए में जा सकती है। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट है, 1 वर्ष के बाद आपकी सहायता राशि आपके दिए हुए दान और संस्था द्वारा बनाई गई संगठित टीम पर निर्भर करेगा। दोनों बातें रहेगी यहां पर। 1 वर्ष के पश्चात आपने कितना डोनेशन दिया है संस्था के अंदर वो निर्भर करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पूरे 1 साल में आपने सिर्फ 10-10 रुपए करके भी अगर 2,000 रुपए तक का डोनेशन दिया है, तो यहां से आप 2,000 गुणित 100 यानी 2 लाख रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। यानी कि आप यहां से जितना देते हो उसका 100 गुना मिलता है, 100 टाइम आपके डोनेशन का। अगर आपने धीरे धीरे ही सही अगर 5,000 रुपए तक का डोनेशन दिया है तो 5,000 गुणित 100 यानी 5 लाख रुपए आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संस्थाएं चाहती है कि यहां पर आप जितनी अर्निंग कर रहे हो, आप जितनी कमाई कर रहे हो, उसका 10% अगर आप डोनेशन देते हो तो हर एक व्यक्ति की सहायता की जा सकती है जिसको हमारे संगठन की जरूरत है। यहां से अगर आपने 100 रुपए की राशि कमाई है तो उसमें से मात्र 10 रुपए ही आपको डोनेशन देना है, दसवां से ही देना है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भी हम धन अर्जन करते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें परोपकार में लगाना चाहिए। अब यहां पर मान के चले भविष्य में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है जहां पर हमारे परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन हम भी लड़ते हैं मेरे दोस्त मानसिक रूप से, क्योंकि धन की व्यवस्था करनी है, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहां पर डोनेशन लगाते हैं तो पूरे परिवार द्वारा आपकी मदद की जाती है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन याद रखिएगा आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर सारे लोग मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी करेंगे, जांच पड़ताल भी करेंगे कि जो आपने डोनेशन लगाया है क्या वो जेन्युइन है। अगर वो जेन्युइन पाया जाता है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। इसके अलावा मान के चलिए कोई किसान है, उसने केसीसी पर लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड, और अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है, वो बैंक की किस्त नहीं भर पाता है और उसके घर पे नीलामी के अगर आदेश जारी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन के सदस्य मिलकर उस परिवार के सदस्य की मदद करते हैं उसके लोन को चुकाने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाओगे, ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद करता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ दुख दर्द में ही आपके साथ ये संगठन खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में आपको अगर उसे पढ़ाना है,
मान के चलिए उसने एमबीबीएस के एग्जाम क्लियर कर ली, अब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी यह संगठन आपकी मदद करता है। अब ये धन आएगा कहां से? तो हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है। इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग पूरे भारत में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। मान के चलिए 1 लाख सदस्य हैं, हालांकि एक से ज्यादा ही हैं हम लोग। उदाहरण के लिए हम 1 लाख सदस्य हैं और 1 लाख सदस्यों में से किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और उनका डोनेशन जब हमारी पैनल पर लगता है, तो अगर सारे लोग मिलकर मेरे दोस्त अगर हम 10-10 रुपए का भी डोनेशन देते हैं तो हमारे उस परिवार के सदस्य की बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे एक 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। यानी परोपकार का भी एक अच्छा माध्यम है संगठन। यहां से आप परोपकार भी ले सकते हैं, कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जितने भी लाभ आपको मिल रहे हैं मेरे दोस्त, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। यानी आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, अगर जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। अब यहां पर अगर कोई सदस्य हमारे परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है और यहां से अगर वो धन अर्जन करना चाहता है, तो उसके लिए संगठन हमारा एक बिजनेस प्लान देता है। इस बिजनेस प्लान के अंदर 5 प्रकार की आपको इनकम मिलती है। पहली नॉन वर्किंग है, फिर लेवल है, फिर मैचिंग है, फिर कोऑर्डिनेटर है और फिर प्रोजेक्ट फंड है। नॉन वर्किंग कैसे काम करेगी? संस्था में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें से 100 रुपए की राशि निकालकर एक तरफ रख दी जाती है। मान के चलिए 1000 रजिस्ट्रेशन हुए आज के दिन में, तो 1000 गुणित 100 यानी 1 लाख रुपए का फंड तैयार हुआ। अब इस फंड को उन सारी आईडियो में इक्वल बांट दिया जाता है, चाहे वो रेड आईडी हो चाहे वो पेड आईडी हो, बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है। जो रेड आईडी है उसके ऊपर 299 रुपए जाता है, फिर फंड रुक जाता है। अगर उसको पेड करवा लिया जाता है तो फिर कंटिन्यू नॉन वर्किंग जाती रहेगी, कब तक? जब तक आपके 1500 पूरे नहीं हो जाते। दूसरा, आपकी जो पेड आईडी है उस आईडी पर अगर आपको इनकम हो चुकी है 1500 रुपए की, तो नॉन वर्किंग इनकम आपको आना बंद हो जाएगी। संस्था आपको 300 रुपए की मैचिंग देती है। पहली मैचिंग आपकी 1:2, 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो मैचिंग है बनेगी 1:1 के रेशियो में, अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। 3000 रुपए पर डे की आपको यहां पर कैपिंग देखने को मिलती है। मैक्सिमम आप यहां से 3000 रुपए ले सकते हो पर डे का, यानी 90,000 रुपए महीने बड़ी ही आसानी से ले सकते हो आप इस संगठन के माध्यम से। अगर किसी मेंबर की मैचिंग नहीं होती तो संस्था उन्हें सिंगल लेग से भी इनकम देती है, यानी लेवल कमीशन भी आपको मिलता है। जितने लोगों को आप डायरेक्ट करते हो इनसे आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। आपकी डायरेक्ट टीम अगर आगे टीम गठित करेगी तो इससे 100 का कमीशन है, इसके नीचे टीम बनेगी तो 50 का कमीशन है। ऐसे आपको 10 लेवल तक करोड़ों रुपए की इनकम होती है मेरे दोस्तों लेवल कमीशन से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस कमीशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, यह अनलिमिटेड आपको प्राप्त होती है। अगली जो हमारी इनकम है ये कोऑर्डिनेटर इनकम। अगर आप नेटवर्कर हैं तो आपको अच्छे से पता है, जब तक आपकी टीम जिंदा होती है तब तक आपकी इनकम जिंदा होती है। जिस दिन आपकी टीम खत्म उस दिन आपकी इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर संस्था में कुछ पद अगर प्राप्त करते हैं तो आपके ही कार्य करने से नहीं मेरे दोस्त, संगठन के कार्य करने से भी आपको इनकम होती है, आपको आमदनी होती है। कैसे? यहां पर आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तक आने के लिए आपको 45 दिन का टोटल समय लगता है। 15-15 दिन में आपको अपडेशन यहां पर मिलते हैं और ये अपडेशन जो है ये निर्भर करेगा आपके किए हुए कार्य के ऊपर कि आपको प्रमोशन दिया जाए या न दिया जाए। तो 45 दिन के सफर के बाद एक सिस्टम के तहत आप पहुंचते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद के ऊपर। यहां तक आते आते आपको 10 व्यक्ति लेफ्ट और 10 व्यक्ति राइट करने होते हैं। कि 10 लेफ्ट और 10 राइट मेंबर जब आप लेकर आते हो तो आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, किसी जिले के जिला समन्वय अधिकारी बनते हो। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो आपको यहां से ह्यूमन राइट्स का एक कार्ड बनता है संस्था के द्वारा से। दूसरा आपका जो है यूएमसी फाउंडेशन का आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है। तीसरा आपको 4% की रॉयल्टी शुरू हो जाती है। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे संस्था के, उन रजिस्ट्रेशन का 60 रुपए का कमीशन आपको प्राप्त होता है। अब आप सोचिए 50 रजिस्ट्रेशन ही रोज अगर आपके जिले से निकलना शुरू होते हैं मेरे दोस्त, तो 3000 रुपए रोज की इनकम। लेवल कमीशन अलग मिल रहा है आपको, मैचिंग कमीशन अलग मिल रहा है आपको और कोऑर्डिनेटर की इनकम अलग से प्राप्त होती है।
लेकिन याद रखिएगा, आपके साथ में आपके 3 पार्टनर और हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं मैक्सिमम एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। सभी लोगों के बीच में बराबर इस राशि को बांट दिया जाता है, यानी कि 1-1% हर एक व्यक्ति को मिलता है, 15-15 रुपए का कमीशन मिलता है, और सारे लोग मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस संगठन को बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये जो 20 मेंबर आप लेकर आए थे जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने थे डायरेक्ट, इन्हीं मेंबर में से अगर 15 लोग आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर, यानी आपका प्रमोशन हो जाता है। अब आप जिस स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, जिस राज्य के राज्य संयोजक अधिकारी हो, वहां से आपको 5% की रॉयल्टी मिलती है, 5% में 75 रुपए का कमीशन मिलता है। मैं राज पटेल इंदौर एमपी से बोल रहा हूं, और जो मेरा राज्य है इसके अंदर तकरीबन 55 जिले हैं मेरे दोस्त। अगर इन 55 जिलों में से 10-10 रजिस्ट्रेशन में निकलते हैं तो 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं राउंड फिगर में। अगर 500 में आप गुणा करते हो 75 का, तो ये बनते हैं 40,000 रुपए पर डे की इनकम, यानी 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता है बड़ी आसानी से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर। और अगर कम से कम भी रजिस्ट्रेशन हुए मेरे दोस्त, मान लो 100 रजिस्ट्रेशन हुए, तो यहां पर आप 7,500 रुपए ले सकते हैं 100 रजिस्ट्रेशन के। ये पद भी बड़ा होता है, इनका मान सम्मान भी बड़ा होता है, लेकिन उतनी ही इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है। इन्हें संगठन के कार्य को ग्रामीण अंचल तक लेके जाना है, महिलाओं के समूह भी बनाने तथा उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाना है। इसके बाद जो है अगला जो हमारा है वो है प्रोजेक्ट फंड। यहां पर एक ऐसा फंड संस्था द्वारा आपको दिया जाता है जिस फंड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है, यानी कि छूट मिलती है। आप जैसे ही संस्था के अंदर काम स्टार्ट करते हो और 15 दिन में अगर आप 3 मेंबर डायरेक्ट करते हो, तो अगले 15 दिन बाद आपको जो है पहला फंड मिलता है 2250 रुपए का। ये जो 2250 का फंड है, इसमें से 1800 रुपए जमा होंगे और 450 की आपको सब्सिडी मिलेगी। जब ये पेमेंट जमा हो जाएगा तो आपको एक मेंबर और डायरेक्ट लेकर आते हो, तो फिर आपको मिलता है 5000 रुपए का फंड। इसमें 4000 रुपए जमा होंगे, 1000 की आपको सब्सिडी मिलती है। जब ये 5000 का फंड जमा हो जाएगा और एक मेंबर और डायरेक्ट आता है, तो फिर आपको मिलता है 10,000 का फंड। इसमें 8000 जमा होते हैं, 2000 की आपको सब्सिडी मिलती है। और अंतिम फंड की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख का फंड है, जिसमें कि 8 लाख रुपए जमा होंगे और 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलती है। 18 से 19 लाख का कुल फंड मिलता है, जिसमें से 3,88,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन कंडीशन ये है मेरे दोस्त कि इस फंड की जो किस्त जमा होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप जो कमीशन ले रहे हो उस कमीशन वॉलेट से ही जमा होगी। आप अपने बैंक अकाउंट से इसकी किस्त जमा नहीं कर सकते, चूंकि ये जो फंड है ये आपके कमीशन से संस्था को आता है, तो आपके साथ में एक मजबूत टीम का होना भी जरूरी है। साथ ही 10,000 और 10,000 से ऊपर का फंड लेने के लिए आपको अपनी इनकम का 10% डोनेशन करना भी अनिवार्य रहेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगली हमारी योजना है गृह प्रवेश योजना। सबसे शानदार और सबसे जानदार योजना है। एक प्रयास किया जा रहा है हर एक व्यक्ति के सर पर छत हो। तो यहां पर जो रोजगार देने की हम बात करते हैं, महिलाओं को उनके हाथों से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, हैंडमेड प्रोडक्ट रहेंगे, उनको बेचने के लिए संस्था को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसी के लिए हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया जिसका नाम है ZEG पे, जीवन दान ग्रुप पे। ये जो एप्लीकेशन है अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल का कार्य करता है। साथ ही ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये फोन पे, गूगल पे की तरह रिचार्ज का कार्य भी करती है, और इसका जो रिचार्ज है वो टैक्स फ्री होता है, यानी इस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि एक एनजीओ की एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन आपको जैसे ही प्राप्त होती है अपने सीनियर के माध्यम से, या हमारे डैशबोर्ड के ऊपर भी एप्लीकेशन मिलेगी आपको एपीके के माध्यम से। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और 100 रुपए में इसको परचेस करना है। आप 100 रुपए में इस एप्लीकेशन को परचेस करते हो और फिर आपको 3 मेंबर्स को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है। ये जो 3 मेंबर है ये आपके जीवनदान परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, जीवनदान के बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं, तथा इन्हें 100 रुपए में इस एप्लीकेशन को सभी को आपको परचेस करवाना है। जैसे ही आपके 3 मेंबर्स होते हैं, यहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो। हमारी संस्था ने काटो पुल बनाकर रखा है जो कि 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है। इस पुल के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है और यहां जैसे ही आप आते हो, आपके नीचे संस्था के सारे मेंबर्स जो पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं ग्लोबली आपके नीचे जो है लगना शुरू हो जाएंगे।
3 के मैट्रिक्स में आपके नीचे 3 मेंबर आएंगे, 3 के नीचे 9 आएंगे, 9 के नीचे 27, 81, ऐसे करते हुए 10 लेवल तक जाते जाते 59,000 टोटल मेंबर आपके डाउन में आते हैं। और जैसे ही ये आपका पुल भरता है, वैसे ही संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाता है गृह प्रवेश योजना के तहत। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यह राशि आपको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला जो है, आपकी डायरेक्टर टीम जितनी भी रहेगी 10 लेवल में, सभी लोग जो हमारे पोर्टल के ऊपर से परचेसिंग करेंगे, उनसे आपको 1% का कमीशन प्राप्त होता है। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को अपने से डायरेक्ट करने का, ताकि आपके साथ एक बड़ी टीम हो, ताकि यहाँ पे जब परचेसिंग स्टार्ट होगी तो ये भी आपके लिए एक इनकम के सोर्स ओपन करेगी। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर पूल में एंट्री करने के लिए आपको 3 मेंबर्स लाना अनिवार्य रहेगा। ये जो फैसिलिटियां हैं, आपके रिचार्ज वगैरह, ये सारी फैसिलिटियां तभी स्टार्ट होगी जब आपके 3 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको हर महीने 100 रुपए की परचेसिंग, यानी 10 परचेसिंग करना अनिवार्य रहेगा हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर से। यहां पर जो भी मकान आपको दिए जाएंगे संगठन के माध्यम से, उनका कलर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी साइज सेम रहेगी। यहां पर जब भी आपको संस्था का लाभ मिलने वाला रहेगा, उस समय आपको 99 ईयर्स यानी 99 साल तक 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट देना रहेगी। उसके लिए संस्था ने यह प्रबंध किया है कि जब आपको लाभ मिलने वाला रहेगा, उसी में से 1 से सवा लाख रुपए डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तकरीबन 1100 इंस्टॉलमेंट के रूप में। और ये जो 1100 इंस्टॉलमेंट है, इनको आपकी टीम के नीचे ही प्लेस कर दिया जाएगा, ताकि आपके नीचे जो मेंबर है उन्हें भी गृह प्रवेश योजना के लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तथा जिस भी मेंबर को यहां पर गृह प्रवेश योजना का लाभ मिलने वाला रहेगा, उसे हमारे जीवन दान परिवार का 3 माह पुराना सदस्य होना अनिवार्य रहेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी टर्म एंड कंडीशन की अगर बात करें जीवन दान की, तो यहां पर डेली क्लोजिंग होती है, डेली विड्रॉल मिलता है। आपके विड्रॉल के ऊपर 10% का डिडक्शन होता है, 2% का टीडीएस कटता है, जो कि अगर आप चाहें तो 16 नंबर फॉर्म के रूप में आप ले सकते हैं रिटर्न वापस। उसके बाद में मिनिमम विड्रॉल आपका 500 रुपए का रहेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यह हमारा न्यूज चैनल है जो आपके बीच में मौजूद है। आप तक हमारी न्यूज की लिंक भी पहुंच गई होगी, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा न्यूज चैनल जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतने ही ज्यादा आप लोग भी मजबूत बनोगे। यहां पर आमंत्रित हैं जो लोग समाज को आईना दिखाने का कार्य कर सकते हैं, रिपोर्टर का कार्य कर सकते हैं, ब्यूरो चीफ का कार्य कर सकते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन यहां पर होना शुरू हो गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप आमंत्रित हैं इसके अंदर भी हमारा सहयोग करने के लिए। इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम हमारे संगठन में जो कार्य हो रहा है उनकी रिपोर्टिंग, तथा और भी जो कार्य है समाज के अंदर हो रहे हैं, उनको आईना दिखाने का कार्य करेंगे। हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट संस्था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर के ऊपर कार्य करेगी आने वाले फ्यूचर में। ये हमारे द्वारा दिए गए कुछ डोनेशंस है, जिसके फोटोग्राफ्स हैं, कुछ इमरजेंसी डोनेशंस है, बच्चियों को काफी डोनेशंस गया है संस्था के माध्यम से, उनके फोटोग्राफ्स हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तकरीबन 4000 बच्चियों को संस्था के माध्यम से डोनेशन गया, तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए। और लगातार यहां पर पेमेंट जारी रहा है जन कल्याण के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। ये बच्चियों को जो डोनेशन गए हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। उसके अलावा ये हमारे माध्यम से जो भी सेमिनार, कैंप, प्रशिक्षण शिविर जो लगाए जाते हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे दोस्त कि इस संस्था के कार्य को आप बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक लीगल संगठन के साथ में काम कर रहे हैं। आप पंपलेट छपाइए, बैनर पोस्टर बनवाइए, कैनोपी बनवाइए, कैसे भी आपकी जैसी मर्जी वैसे इस संगठन के कार्य को आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। हम जहां पर भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, शिविर होते हैं, उनके यहाँ पर बकायदा जो लोकल मीडिया है उसका हमें कवरेज भी मिलता है। पेपर के अंदर भी हमारी न्यूज लगती है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसकी कुछ कटिंग्स हैं न्यूज की। अभी ये हमारे एक बम्फर रिवार्ड रखा गया है पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार का मतलब ये है कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए है ये रिवार्ड। लेकिन कैसे मिलेगा? यहाँ पर हमारी संस्था के द्वारा एनुअल फंक्शन, वार्षिक महोत्सव हमारा होता है नवंबर में, 17 नवंबर में। तो जितने भी हमारे पर्सन हैं जो इस परिवार का हिस्सा है, अगर वो उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हमारे आते हैं, तो एक टिकट रहेगी। वो टिकट अगर आप परचेस करते हैं और प्रोग्राम में अगर आप एंट्री करते हैं,
तो उसी टिकट के दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट आपके पास रहेगा, एक पार्ट जो है लकी ड्रा बॉक्स में चला जाएगा। और सारे मेंबर्स के सामने पूरी पारदर्शिता के सामने साथ में एक लकी ड्रा निकाला जाएगा और आपके लिए स्टेज के ऊपर ही एक चमचमाती 10 लाख की कार खड़ी होगी। किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंस वाला पैटर्न नहीं रहेगा, ये पूरी कैश रहेगी। तो जो भी व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा उसको इस कार की चाबी प्रदान कर दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरी बात को इतने ध्यान और शांति से सुना।